स्वागत है आपका फटाफट 100 में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, आज होगी मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के जैसे हुए शहीद। लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र लेह से 174 किलोमीटर पूर्व की ओर बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना की लगातार बढ़ रही है रफ्तार। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,56,00,000 के पार। अब तक 10,45,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 76,79,000। ब्राजील में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 42,95,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 49,40,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 12,25,889। रूस में अब 2,22,090 केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना से मौत का बढ़ा आंकड़ा। अब कोरोना से 32,225 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 8,52,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,82,215 मरीज। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,15,260। अब तक 6,517 लोगों की गई जान। देश में एक दिन में 59,893 नए केस, 885 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 66,82,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। एक दिन में हुई 263 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,53,653। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 4,256 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,23,000 के पार। अब तक ठीक हुए 6,66,433 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 2,971 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,17,437। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में सामने आए 1,947 नए मरीज, 32 लोगों की हुई मौत। अब तक दिल्ली में 2,63,938 मरीज रिकवर। पंजाब में कोरोना से हाहाकार लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,19,186। राज्य में अब 12,897 केस एक्टिव। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,031 नए केस, 1,34,000 से ज्यादा कुल संक्रमित मरीज। 24 घंटे में 21 मरीजों की हुई मौत। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए कोविड-19 जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार को लेकर बैठक ली है और विभागों को आपस में तालमेल बनाने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा है कि लोगों के व्यवहार के मुताबिक ही जागरूकता गतिविधियां तैयार की जाएं। विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव खुद विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजें। अंबाला में कोरोना से एक दिन में हुई 3 लोगों की मौत। जिले में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा हुआ 100 के पार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा में पेहोवा से खेती बचाओ किसान बचाओ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी पटियाला से हरियाणा में प्रवेश करेंगे। राहुल टीकरी बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेंगे, जहां सबसे पहले वो पेहोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पेहोवा से कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे, जहां राहुल किसानों की जनसभा के बाद करनाल होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे में फिर से बदलाव किया गया है। पहले उनका एक दिन हरियाणा में रात रुकने का कार्यक्रम था और 2 दिन किसानों से संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन अब राहुल आज ही दिल्ली लौट जाएंगे।
करनाल में कांग्रेस ने राहुल गांधी के करनाल दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार की है। हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। यूपी में भी राहुल को रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन वो पीड़ित परिवार से मिले। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में थानेसर विधानसभा से आए समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सख्त होते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वो अकेले आना चाहें तो आ सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि हमने कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाकर बता दिया है इन सब गाइडलाइंस के बारे में। लोकतंत्र में राहुल गांधी को हाथरस जाने का अधिकार है, वो जाएं, लेकिन उनको राजस्थान भी जाना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों की हमदर्दी नहीं ली जाती है। डीएनडी पर राहुल गांधी ने जानबूझकर गिरकर फोटोशूट करवाया। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निशाना साधा। कहा कि पैसा केंद्र सरकार का तमाशा। पंजाब सरकार और राहुल गांधी का पहली बार देखा है कि यात्रा ट्रैक्टर पर सोफे लगाकर की जा रही है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। जब वो खुद इसको ला रहे थे तब सही था, लेकिन अब इसको काला कानून बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 में खुद इस कानून को पास कर चुके हैं। धनखड़ ने कहा कि अब खरीद शुरू हो गई है तो झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी लोगों में भ्रम ना फैलाएं, कोई एजेंडा नहीं बचा है, मंडी में खरीद चल रही है। कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि भीड़ जमा करना गैर जिम्मेदारी भरा काम है। अगले 2 से 3 महीनों के बाद कांग्रेस पर किसानों का गुस्सा फूटेगा। अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भानु प्रताप सिंह और शरद जोशी कमेटी बनी और दोनों कमेटीज ने इन बिलों को हरी झंडी दी। कटारिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आते ही इन बिलों को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। कटारिया ने कहा कि इस वक्त फिलहाल कांग्रेस डस्टबिन में। सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी की किसान यात्रा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्यार से हरियाणा में आता है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर हुड़दंग मचाते हुए कोई प्रदेश में घुसेगा तो ये ठीक नहीं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 39वीं बैठक में हुए शामिल। बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहे। योगेंद्र यादव ने कहा कि दुष्यंत चौटाला खुद को किसान हितैषी कहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर योगेंद्र ने कहा कि राहुल को राजस्थान के किसानों की दशा की भी सुधरनी चाहिए। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते सिरसा पुलिस अलर्ट। प्रदेश के किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के आवास का घेराव की चेतावनी दी है। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवास की और जाने वाले मार्गों और गलियों को सील कर दिया गया है। 12 पुलिस कंपनियों को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है। 10 डीएसपी और 30 इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स ने कहा कि 9 अक्टूबर को हांसी में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के लागू किए गए कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। डीपी वत्स ने कहा है कि सभी विधेयक किसानों के हित के लिए हैं। इस रैली में हिसार लोकसभा से सांसद बृजेंद्र सिंह हिस्सा लेंगे और इस दौरान विधायक विनोद भयाना सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के गांव बतौड़ की सौगात दी है। तकरीबन 50 लाख की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ग्रामीणों ने आभार जताया। बड़ौदा हल्के में पूर्व प्रत्याशी रहे योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा हल्के के गांव का दौरा किया है। लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा वार किया। योगेश्वर दत्त ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर राजनीति गलत है तो 3-3 पीढ़ियों तक राजनीति क्यों की गई। मैं राजनीति में कुछ करने के लिए आया हूं। खेल, क्षेत्र, शिक्षा की बात हो या फिर किसानों के हक की, हमने सब काम किए। सीएम मनोहर लाल करनाल के अनाज मंडी पहुंचेंगे। अव्यवस्था देखकर अधिकारियों को फटकार लगा दी। दरअसल मंडी में धान नमी की जांच करने वाली मशीन खराब थी, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, ये बात कही।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंडी में खुद अपने सामने बोली लगवाई। इस दौरान किसानों के धान की बोली सरकारी रेट से 2 रुपए ज्यादा लगी और उसका धान 1890 रुपए में बिका। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के अनाज मंडी में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बाजरे की खरीद का जायजा लिया है। सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी और मंडी में इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बनवारी लाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए किसानों को बरगलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मंडियां भी चल रही हैं और एमएसपी पर खरीद भी हो रही है, जो विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। नीलोखेड़ी के निगदू अनाज मंडी में किसान और आड़ती परेशानी की बात कर रहे हैं। किसानों और आड़तियों का आरोप है कि धान लिफ्टिंग का काम तेजी से नहीं हो पा रहा। किसानों को मंडी में धान डालने से भी परेशानी हो रही है। मंडी प्रधान और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि लिफ्टिंग का काम तेजी से किया जाए। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू हो गई है। इस बार ए ग्रेड धान का सरकारी रेट 1885 रुपए निकाला गया, जबकि सामान्य धान 1868 रुपए में बिकेगा। पिछली बार ए ग्रेड धान का रेट 1835 रुपए था, वहीं सामान्य का जो भाव है वो 1815 रुपए था। किसानों से बात की गई तो उनका कहना था कि वो अपने फसल को बेचने के लिए यहां पर आए हैं, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल रहे हैं और सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। रादौर अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ने से सड़क पर किसानों की लंबी लाइन लग गई है। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन गेट पास के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। गेट पास के लिए भी किसानों की लंबी कतार दिखाई दी। रादौर अनाज मंडी में उठान के काम के चलते रविवार को धान की खरीद न होने के चलते सोमवार को मंडी में जाम की स्थिति बन गई। हालात ऐसे बन गए कि फसल लेकर पहुंच रहे किसानों की जहां सड़क पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, वहीं गेट पास कटवाने के लिए भी किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में सीवर का पानी किसानों के लिए इस कदर परेशानी की वजह बन गया है क्योंकि धान की फसल बर्बाद हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की व्यवस्था ठीक करने की बजाय समस्या थोड़ी सी लगती है और यही वजह है कि मंडी सचिव कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी फसल खराब हुई। कालाबाली में नरमा खरीद को लेकर आड़तियों और सीसीआई के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें सरकार और विभाग की तरफ से निर्देश हैं कि किसान से सीधे नरमा की फसल की खरीद की जाए। न्यू आड़ती एसोसिएशन के प्रधान ने कहा है कि उनकी दुकानों पर आए दिन किसानों को नरमा नहीं खरीदने दिया जा रहा। उनकी दुकानों पर आई फसल भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रिकॉर्ड में है और हमारे पास लाइसेंस भी है। कैथल की अनाज मंडी में किसानों को हो रही परेशानी, धान खरीद के लिए पहले सिलेक्ट हो जाती है और शाम होते ही खरीद एजेंसीज ज्यादा मॉइस्चर बताकर फसल को रिजेक्ट कर देती हैं। एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदने के बहाने बनाए जाते हैं। जींद में नगर परिषद प्रधान को पद से हटाने की कोशिशों में लगे विरोधी खेमे को बड़ा झटका लगा है। पार्षद ठेकेदार उनका साथ छोड़ते हुए वापस प्रधान की तरफ चले गए। जींद में भर्ती विवाद के बावजूद सीआरएस यूनिवर्सिटी में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। सीआरएसयू में टीचिंग स्टाफ भर्ती को लेकर कार्यकारी परिषद की बैठक हुई है। बैठक में संदीप बेरवाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 4 प्रोफेसर्स के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। रेवाड़ी में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करते हुए 6 सटोरियों पर पुलिस की गाज गिरी है। सट्टा खेलते हुए 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 17,000 रुपए, बाइक, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। एलनाबाद में पुलिस ने मध्य प्रदेश से दाल लादकर आ रहे एक ट्रॉले में 1 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस ने ट्रॉला चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर दिया। अंबाला की अनाज मंडी में आड़ती ने दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में आड़ती ने हैफेड अधिकारी पर तंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुसाइड नोट में आड़ती ने लिखा है कि उसकी राइस मिल है, लेकिन अधिकारी धान लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर लोन है जिसे वो कैसे भरेंगे। मृतका के परिजनों ने अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। समालखा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 83 लाख रुपए गायब होने के मामले में पुलिस ने हेड कैशियर के खिलाफ गबन का केस दर्ज कर लिया है। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। ब्रांच मैनेजर ने पुलिस शिकायत में बताया कि क्लोजिंग होने के कारण बैंक में जमा कैश पानीपत करेंसी चेस्ट में जमा करवाना था और इसी बारे में हेड कैशियर को कहा गया, लेकिन वो बैंक से बाहर तो गए, वापस नहीं लौटे।
पलवल में शादी समारोह में फूट डालने का काम करने वाली महिला के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि वो शादी समारोह में फूल डालने के लिए गई थी और 3 लोगों ने कमरा बंद कर उसके साथ रेप किया है। विरोध करने और किसी को बताने पर पीड़िता को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पंचकुला में आरटीओ ने ओवरलोड गाड़ियों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान 9 गाड़ियों को इंपाउंड कर दिया गया है, जबकि करीब 4 लाख रुपए के चालान काटे गए। सेक्टर 5 बस स्टैंड, इंडस्ट्रियल एरिया, अलीपुर, बरवाला, रायपुर रानी और मड़ामाला के साथ एक माइनिंग एरिया में चालान काटे गए हैं। आरटीओ इंस्पेक्टर ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सड़कों पर बेतरतीब तरीके से ऑटो खड़े करने से लगने वाले जाम को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ अभियान चलाया है। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। एसएचओ की माने तो पहले सभी ऑटो चालकों को समझाया गया था सड़कों पर इधर उधर ऑटो खड़ा ना करें। बावजूद इसके ऑटो चालक मनमाने तरीके से जगह जगह सड़कों पर कहीं भी ऑटो खड़े कर रहे थे। फतेहाबाद में जबरदस्त बवाल हो गया है। सिरसा रोड पर दीप होटल के पास 2 गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। भिवानी की सब्जी मंडी में बुजुर्ग से 1,60,000 रुपए से भरा बैग चोरी हुआ है। बुजुर्ग बैंक से पैसे निकलवाकर घर के लिए सब्जी लेने के लिए मंडी गया था और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इंद्री में कुछ बदमाशों ने एक ढाबे पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में ढाबा मालिक और कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ढाबा कर्मचारियों पर चाकू और गंडासे से हमला किया। इंद्री की अनाज मंडी में किसान की ट्रॉली से धान का कट्टा फटने से किसान और मजदूर के बीच मामूली कहासुनी में किसान ने मजदूर पर हमला कर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद मंडी में हंगामा हो गया और मजदूर ने पिस्तौल तानने वाले किसान और उसके साथियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद किसान और उसके साथी मौके से फरार हो गए। अनाज मंडी में हुए इस हंगामे के बाद मजदूर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समालखा में पुराने बस अड्डे पर शराब ठेके के सामने गोलीकांड हो गया। रेवड़ी पर चाउमीन बेचने वाले के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पानीपत में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सवार में 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठे दोनों लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। हाथरस की घटना को लेकर हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सिरसा में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य सत्याग्रह किया है और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस रेप मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस लाइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस लाइन के बाहर बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। फतेहाबाद में कांग्रेस ने हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर मौन सत्याग्रह किया है। काफी संख्या में कांग्रेसियों ने यहां पर हिस्सा लिया है। रोहतक के कलानौर से कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टक का कहना है कि सभी आरोपियों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेस ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए मौन प्रदर्शन किया। हाथरस कांड को लेकर झज्जर में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह शुरू किया है। पूर्व स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान के नेतृत्व में कार्यकर्ता लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और हाथरस रेप कांड की निंदा की है। अवैध शराब पर सख्त अंबाला पुलिस ने 1 महीने के भीतर 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। अंबाला पुलिस ने खुलासा किया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। अंबाला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर लिया है, जिनसे पुलिस कई और अहम खुलासे करने की बात कह रही है। बता दें कि 12 सितंबर को एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का पहला मामला सामने आया था। पहले एक ट्रक मिला जिसमें एलोवेरा जूस के नाम पर सप्लाई के लिए शराब पकड़ी गई। प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह अवैध शराब और उनसे जुड़े लोग पकड़े गए हैं। फरीदाबाद में भी ऐसी ही एक देसी शराब की अवैध फैक्ट्री का पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां और शराब बनाने वाले केमिकल और उनके लेबल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव सीकरी के पास टीन शेड के अंदर देसी शराब अवैध रूप से बनाई जा रही है। ग्रेटर फरीदाबाद में कार चालक ने 2 बाइक चालकों और एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाइक चालक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कार चालक तेज रफ्तार में कार को दौड़ा रहा था।
धरौंडा में इंडेन बॉटलिंग प्लांट में फायर मॉक ड्रिल की गई। करीब 22 मिनट की मशक्कत के बाद 4 यूनिट में लगी आग पर काबू किया गया। इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस दल मौजूद रहा। सोनीपत के छात्र हर्षवर्धन ने जेईई एडवांस में 9वां रैंक हासिल किया है। हरियाणा का नाम रोशन किया। रिजल्ट आते ही छात्र के परिवार में खुशी की लहर। हर्षवर्धन की सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया गया। कहा कि उम्मीद थी कि छठा रैंक आएगा, लेकिन इस रैंक से भी मैं खुश हूं। हिसार निवासी दिव्यांशु अग्रवाल ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया में 97वां रैंक हासिल किया है। दिव्यांशु ने जेईई मेन में ऑल इंडिया में तीसरी रैंक हासिल की है। जेईई मेंस के दौरान ही दिव्यांशु ने जेईई एडवांस की तैयारी की। झज्जर में हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो ने 2 साल से लापता मासूम को परिजनों से मिलवा दिया है। मासूम बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में लापता हो गया। पुलिस को अनुज पार्ले फैक्ट्री के पास अकेले घूमता हुआ मिला। अनुज के पिता फैक्ट्री में काम करते थे। उस दौरान परिवार वालों ने उसकी खूब तलाश की। बच्चे का पता नहीं लगने पर वो अपने फैक्ट्री गांव हरदोई जाकर बस गए थे।